200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे। और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट बची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में बची हुई थी। बहन और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा, इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहन और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश वासियों को धक्का खाने की आदत से अपने आप को हारना पड़ेगा। सम्मान के साथ राष्ट्रवादी मिशन का सिपाही बनकर के आगे बढ़ने की हमें आदत डालनी पड़ेगी। और इसी के लिए ये 450 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज मैं आपके पास इस मंच के साथ आया हूं। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज तो प्रदेश में दंगा नहीं होता, आज तो प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं होती, आज तो प्रदेश में किसी बेटी का अपहरण नहीं होता, आज तो प्रदेश में किसी किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करता है, आज तो किसी व्यापारी का अपहरण नहीं होता है, आज तो बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा तो उसे मालूम है कि उसके इस दुस्साहस की क्या कीमत उसे चुकानी है। और साथ साथ चुकानी ही नहीं है, आने वाली 7 पीढ़ियां फिर कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत नहीं करेगा। इस प्रकार की एक सबक भरी कार्रवाई सरकार के स्तर पर होती है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान, अन्नदाता किसान को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो या नौजवान के हाथ को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये सभी आज मजबूती के साथ चल रहा है। और इसीलिए तो जब 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी बोलता है कि 25 करोड़ की आवाज एक साथ जब आगे बढ़ती है तो बहनों और भाइयों, ने 25 करोड़ की आवाज उत्तर प्रदेश को अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि देश का एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल के राज्य के रूप में स्थापित करता है। आज उत्तर प्रदेश विकास के नित नए मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, सुरक्षा का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, नौजवानों के लिए स्टार्टअप का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। याद करिए 2017 के पहले कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आता था। हमने इन 7.5 वर्षों में आपके आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सरकारी निजी क्षेत्र में उन्हें नौकरियां उपलब्ध करवाई और 60 लाख से अधिक व्यापारियों को, युवाओं को अपना स्टार्टअप और उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ। बहनों और भाइयों,
पहले उत्तर प्रदेश में निवेश के पूर्ण माहौल नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होती। लेकिन आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है, आज बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, आज अन्नदाता किसान का भी सम्मान है, नारी सशक्तिकरण के लिए भी कार्य है और युवाओं को भी सम्मान प्राप्त हो रहा है। और उसी अभियान के क्रम में आज एक बार फिर से मात्र एक सप्ताह में ही पूरी सरकार आपके द्वारा ये आपसे कहने के लिए कि विकास की इस प्रक्रिया में अब जाति के नाम पर विभाजित होने की आवश्यकता नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे आप भी विकास कर सके, मैनपुरी भी विकास कर सके, करहल भी विकास कर सके, यहाँ का नौजवान भी, यहाँ का अन्नदाता किसान भी, यहाँ का व्यापारी भी और यहाँ की नारी भी विकास की प्रक्रिया में जैसे किसी बाण के 4 पहिया होते हैं, एक साथ मिलकर के चलती है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, ऐसे ही 4 मजबूत आधार स्तंभ बन करके मैनपुरी को भी विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के इस क्रम में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश बदल चुका है। याद करिए 2017 के पहले मैनपुरी के लोग जब यूपी के बाहर जाते थे, लोग सबकी निगाह